Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 5. लास्ट वीडियो में हमने समझा था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, क्या क्या आइटम्स होते हैं उसमें, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, वो सब चीज़। आई होप आपको समझ आ गया होगा वो क्वेश्चन भी। illustration 4 इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं illustration 5 के साथ। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ ईच अकाउंट इन्वॉल्व्ड इन द जर्नल एंट्री। अब आपको एंट्री जर्नलाइज करना है, रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको जर्नल का फॉर्मेट। ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, आपको ऊपर जर्नल लिखना होगा, सीरियल नंबर आप ना भी दो तो चलेगा। ठीक है, इट इज़ नॉट एज सच मैंडेटरी। आप डेट दो, पर्टिकुलर्स, डेबिट, ये तो आपको लिखना ही होता है ना। आप इसे अलग से बॉक्स बना के लिखो ये डेबिट क्रेडिट को, या फिर आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। यहाँ पे बीच में और एक ये लेजर फोलियो नंबर, ये आपका नॉर्मल जर्नल फॉर्मेट में आएगा। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे फॉर्मेट ज़्यादा बेटर क्लैरिटी के साथ मिलेगा हमें। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, नेचर ऑफ अकाउंट्स, जो कि क्वेश्चन हमसे पूछता भी है कि जो जो अकाउंट्स आ रहे हैं आप उसका नेचर भी बताओ। ठीक है, अब काफ़ी सारे एंट्रीज हैं, एक एक करके एंट्री पढ़ते हैं और उसे जर्नलाइज करते जाते हैं। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, on 1st December 2022 अजित स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 4 लाख रुपीज। नाउ 4 लाख रुपए से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। अब यहाँ पे एक बार हम आके देखते हैं क्या क्या हमारा आइटम्स इफेक्ट होता है। ठीक है, जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 मिनट, यहाँ बैंक है या कैश है, उसने कुछ कहा नहीं है। तो अब अगर हम कंसिडर करते बैंक ही, तो बैंक मेरा बढ़ेगा, कैपिटल भी मेरा बढ़ेगा। ठीक है, नाउ अभी हम गोल्डन रूल्स के हिसाब से एक बार एंट्री करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इंटरप्रिटेशन वैसे ही लिया हुआ है। ठीक है, बैंक आपके लिए क्या है, एक बार हम यहाँ पे ना देख लेते हैं कि उन्होंने क्या ही माना है, क्योंकि लास्ट टाइम में भी कंफ्यूजन हो रहा था ना। देखो, बैंक को इन्होंने पर्सनली कंसिडर किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे पर्सनली मानते हैं, और कैपिटल तो मेरा पर्सनल अकाउंट ही होता है। ठीक है, अब बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, बैंक में तो पैसे आए ना, तो डेबिट द रिसीवर, बैंक ने पैसे रिसीव किए इसलिए आप बैंक को कर दोगे डेबिट। क्रेडिट द गिवर, कैपिटल ओनर जो है उसने पैसा दिया है इसलिए आप इसे क्रेडिट कर दोगे, क्रेडिट द गिवर। और बैंक बढ़ेगा, बैंक डेबिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। ठीक है, ना यहाँ पे क्या किया, बैंक अकाउंट को उसने डेबिट कर दिया। और जब जब आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करो ना और कोई क्रेडिट आइटम रिकॉर्ड करते हैं, तो डेबिट और क्रेडिट को बाइफिकेट करने के लिए किस तरीके से एंट्री होता है वो समझो। आप कैसे लिखोगे, बैंक अकाउंट को आपने डेबिट करना, तो बैंक अकाउंट और एक साइड में एकदम राइटेस्ट साइड में ऑफ द बॉक्स डेबिट। क्रेडिट के लिए आपको स्टार्टिंग में लगाना होता है एक वर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो आपका एंट्री कैसे बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जो अमाउंट आप वो अमाउंट लिख दो, ठीक है, और डेट आप लिख दो। क्लियर। अब बैंक भी हमारा पर्सनल अकाउंट है और ये कैपिटल भी हमारा पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, सेकंड पार्ट से हम यहीं पे अपना एक जो भी अपना अंडरस्टैंडिंग है यहीं पे ले लेते हैं। ठीक है, विड्रॉ कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम द बैंक। नाउ कैश विड्रॉ किया आपने बैंक से, ठीक है, कैश जब आपने विड्रॉ किया है, यहीं पे ही लेना बेटर होगा। आपका कैश जो है वो बढ़ गया होगा, बैंक का बैलेंस आपका कम हो गया होगा। कैश आपके लिए क्या है, रियल अकाउंट, बैंक आपके लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ आप बताओ, कैश जब आपने निकाला बैंक से, आपके बिजनेस में कैश आया, ठीक है, रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया ना, तब कैश को करोगे डेबिट। क्लियर। नाउ बैंक बीइंग अ पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपने कैश तो रिसीव किया, आपने कैश पाया, कैश कहाँ से मिला आपको, बैंक से। तो क्या कहता है रूल कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दिया किसने आपको, बैंक ने, इसीलिए आप यहाँ पे बैंक को कर दोगे क्रेडिट। आपका एंट्री कैसे होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, देखो यहाँ पे देखते एक बार, डेट लिख दिया, कैश अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट बैंक,
टू बैंक, पर्सनल अकाउंट है बैंक आपका, यहाँ पे इसने अमाउंट लिख दिया। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री, On December 5, he purchased goods by making payment through bank 15,000. Now, परचेज किया हमने बैंक से पेमेंट करके। अब यहीं पे ही हम इसे देख लेते हैं ना। देखो, आपका परचेज हुआ जब, परचेज आपके लिए एक तरीके से एक्सपेंस ही है ना, खर्चा हो रहा है, आप कुछ सामान खरीद रहे हो, खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो परचेज एक हो गया आपके लिए नॉमिनल अकाउंट, और एक और यहाँ पर है कि बैंक से आपने पेमेंट किया, और बैंक तो आपके लिए पर्सनल अकाउंट। नाउ डेबिट क्या होगा, अभी पर्सनल अकाउंट नॉमिनल हो गया, बैंक हो गया पर्सनल अकाउंट। अब हम समझते हैं कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, ठीक है। देखो, परचेज किया है आपने, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। परचेजेस आपके लिए खर्चा है, इसीलिए आप परचेजेस अकाउंट को कर दोगे डेबिट, तो क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट। अब बात करते बैंक का, ठीक है। जब आपने परचेज किया तो आपने बैंक से पेमेंट भी तो किया, आपने बैंक से पेमेंट किया, अब बैंक आपके लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट, बैंक दे रहा है पैसे, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक दे रहा है, इट मीन्स कि बैंक गिवर है, गिवर को क्या करते हैं हम, क्रेडिट द गिवर, इसीलिए हमने क्या किया है, गिवर को कर दिया है क्रेडिट टू बैंक अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट है, अमाउंट लिख दिया, डेट लिख दिया, ठीक है। नाउ फोर्थ एंट्री क्या कहते हैं, ऑन 8 December ही सोल्ड गुड्स फॉर 16,000 एंड रिसीव्ड द पेमेंट थ्रू बैंक। नाउ जब हमने पैसे रिसीव किए तो हमारा दो आइटम क्या क्या होगा, एक होगा बैंक, एक होगा सेल्स। क्यों, बैंक में तो पैसे आए, वो तो समझ आ रहा है। अब आपने कमाया ना, आपने कुछ सामान बेचा, आपने सेल्स किया, बोल के आपका आइटम जो इफेक्ट हो रहा है वो होता है सेल्स। अब अगर हम बैंक का बात करें, बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। बैंक में कस्टमर ने पेमेंट किए, मतलब बैंक ने पैसे रिसीव किए, ठीक। पर्सनल अकाउंट है बैंक मेरा, और बैंक पैसे रिसीव कर रहा है। रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, बैंक ने पैसे रिसीव किए हैं, इसीलिए हम बैंक को कर देंगे डेबिट। क्लियर? नाउ सेल्स अकाउंट, सेल्स का मतलब क्या होता है कि आपने सामान बेचा, ठीक है। आप सामान खरीदते हो तो आपके लिए खर्चा है, तो आप जब बेच रहे हो तब तो आप कमा रहे हो ना, इनकम हो रहा है आपका। नाउ इनकम एक्सपेंसेस सारा चीज़ आपका नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सेल्स आपके लिए इनकम है, रूल क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसीलिए हमने टू सेल्स अकाउंट कह के सेल्स को कर दिया क्रेडिट। क्लियर? नेक्स्ट, ही परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक 2500 रुपये। उसने फर्नीचर परचेज किया और बैंक से पेमेंट किया 2500। नाउ दो लेजर क्या क्या इफेक्ट होगा, फर्नीचर और बैंक। अब बात करते हैं फर्नीचर का, ठीक है। फर्नीचर क्या आपके लिए, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। अब ये समझ आए, फर्नीचर रियल अकाउंट है क्योंकि आपके लिए असेट है। रूल क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, जब आपने फर्नीचर खरीदा आपके पास आया क्या, फर्नीचर, तो आप क्या करोगे, फर्नीचर अकाउंट को कर दोगे डेबिट। क्लियर? अब दूसरा बात करते हैं कि आपने पेमेंट किया है बैंक से, दूसरा लेजर क्या इफेक्ट होना चाहिए, बैंक। बैंक आपके लिए है क्या, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। जब आपने फर्नीचर परचेज किया तो बैंक ने पेमेंट किया ना, चेक से, बैंक से ना पेमेंट हुआ, तो दिया किसने, बैंक ने। रूल किया है क्रेडिट द गिवर, इसीलिए हमने बैंक को कर दिया क्रेडिट टू फर्नीचर, टू बैंक अकाउंट 2,500 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट, ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद 2400। अब एक चीज समझना, हमने गुड्स बेचे अरविंद को, अगर क्वेश्चन में किसी पार्टी का नाम लिख देता है, जैसे कि यहाँ पे अरविंद का नाम लिखा हुआ है और कैश पेमेंट हुआ है या कैश रिसीव हुआ है, ऐसा कुछ नहीं बताता है क्वेश्चन, तो हम ये मानेंगे कि हमने उधारी में वो ट्रांजैक्शन किया है। आपको ये समझा? जैसे कि यहाँ पे क्या कहता है, गुड्स परचेज किया हमने, गुड्स बेचा हमने अरविंद को 2,500 रुपीज़ का, ठीक है। यहाँ पे आपको कैश के बारे में कुछ बता रहे हैं क्या, कैश छोड़ो, आपको टर्म्स के बारे में बता रहा है कि आपने पैसे रिसीव किए या आपने पैसे पेमेंट किए, कुछ भी ऐसा कुछ बता रहे हैं क्या, ठीक है। अगर आपने सेल्स किया तो फॉर श्योर आप पैसे रिसीव करोगे,
यहाँ पे तो वो तो कुछ कहता नहीं है कि पैसे आपने कहाँ कैसे क्यों रिसीव किए, ठीक है। तो अब जब आपने गुड्स बेचा अरविंद को, तो हम ये मान सकते हैं कि अरविंद को आपने उधारी में सामान बेचा, तो एक आ जाएगा आपका लेजर अरविंद, दूसरा आ जाएगा आपका लेजर सेल्स, ठीक। अब अरविंद का बात करते हैं कि अरविंद का लेजर है क्या। अरविंद पर्सनल, एक पर्सन है, इंसान है, वो आ जाएगा मेरा पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सामान किसने रिसीव किया, अरविंद ने, अरविंद को हम कर देंगे डेबिट, ठीक है। अरविंद अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, अब हमने सामान बेचा, जब हमने सामान बेचा तो वही रूल है कि सेल्स नॉमिनल आइट का पार्ट है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए हमने सेल्स को कर दिया क्रेडिट। समझ आया। 7th एंट्री, दिसंबर 14 को ही परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अमृत 10,000। गुड्स हमने परचेज किया है अमृत से। अगेन पेमेंट के बारे कुछ नहीं बोल रहा है, इट मीन्स कि हम यही मान रहे हैं कि हमने उधारी में परचेज किया। दो आइटम क्या क्या हो गया इस ट्रांजैक्शन का, एक हो गया अमृत, दूसरा हो गया परचेज, ठीक है। परचेज हमारा क्या चीज़ का पार्ट है, खर्चे का, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल इनकम्स, नहीं गलत बोल रही हूँ ना, रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है ना। अब परचेज अकाउंट खर्चा है, रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, खर्चा को डेबिट कर दो, पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दो। सेकेंड पार्ट, अमृत, अमृत से आपने सामान खरीदा, अमृत तो आपके लिए पर्सन है, मतलब अमृत तो पर्सन है, आपके लिए क्या, अमृत तो पर्सन नहीं है ना बाबा, अमृत पर्सन है, इंसान है। अब इंसान कौन सा हेड में आएगा, पर्सनल हेड में, ठीक है, पर्सनल अकाउंट। रूल क्या कहता है, डेबिट द गिवर, डेबिट द गिवर नहीं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक। अमृत ने आपको सामान दिए ना, तो देने वाला कौन, देने वाला ऊपर वाला ही होता है, लेकिन अभी देने वाला कौन, देने वाला अमृत, ठीक है। तो अमृत ने सामान दिए, क्रेडिट द गिवर, इसीलिए आप यहाँ पे अमृत को कर दोगे क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट, दिसंबर 15 को ही परचेज्ड गुड्स, ही रिटर्न्ड गुड्स टू अमृत 500। अब बिजनेस है बाबा, आप कुछ सामान खरीदो तो आप कुछ रिटर्न भी कर सकते हो, ठीक है। आपने जो अमृत से सामान खरीदा था, अब आप उसे वापस कर दे रहे हो, ठीक है। अब परचेज रिटर्न हो रहा है, अभी परचेज खर्चा है तो परचेज रिटर्न इनकम जैसा हो गया ना, आपके खर्चा कम हुआ, खर्चा कम मतलब फ़ायदा। नाउ परचेज रिटर्न भी आपका नॉमिनल अकाउंट का पार्ट बनेगा, इनकम जैसे कंसिडर करेंगे हम लोग। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। परचेज आपका खर्चा तो परचेज रिटर्न आपका इनकम, रूल क्या था, क्रेडिट ऑल इनकम्स, इसीलिए आप परचेज रिटर्न को कर दोगे क्रेडिट। देखो यहाँ आ जाते हैं, तो परचेज रिटर्न अकाउंट हो गया मेरा क्रेडिट। डेबिट क्या होगा वो समझो, आपने अमृत को सामान वापस किया, अमृत ऑफ कोर्स इंसान, अमृत को जब सामान वापस कर रहे हैं तो अमृत तो अब सामान ले रहा है ना बाबा, अमृत को सामान मिल रहा है ना, तो अमृत पर्सन है, अमृत रिसीव कर रहा है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, इसीलिए हम अमृत को कर देंगे डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट 9th, अभी 9th एंट्री में, दिसंबर 16 को ही रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद 2300 इन फुल सेटलमेंट। अब सबसे पहले समझो, अरविंद को जितना भी पैसा देना था उसने पूरा दे दिया, ये बोल के कि भैया मैं 2300 रुपये दे रहा हूँ आपको, आप मान लो कि मैंने पूरे पैसे दे दिए, ठीक है। अरविंद से पहली बार तुमको मिलना कितना था, 2400 रुपये, 2400 का सामान बेचा, उसने 2300 रुपये दिया और कहता है हो गया, अब मैं और नहीं दूंगा पैसे, ठीक है। सबसे पहले अब समझना हुआ क्या क्या इसमें 3 आइटम आएगा। पहला, अरविंद से मुझे 2400 रुपये लेने थे, जो कि आज उसने मुझे 2300 रुपये दिया और मैं मान लेती हूँ कि 2400 मुझे पूरे मिल गए, ठीक है। तो मुझे अपने बुक्स में दिखाना पड़ेगा कि चलो भैया अरविंद से 2400 रुपये मुझे मिल गया, ठीक है। अब अरविंद पर्सन, अरविंद ने पैसे दिए, अरविंद इज द गिवर, रूल क्या है, डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर। अरविंद को हम कर देंगे क्रेडिट,
पूरे 2400 से। अब यहाँ पे एक बार आके चेक करते हैं, अरविंद हुआ है क्या क्रेडिट? सी, अरविंद को कर दिया क्रेडिट पूरे 2400 से। अब अरविंद ने पैसे तो खाली 2300 रुपये दिए ना, पैसा मिला मुझे, मतलब अगर बैंक अकाउंट कंसिडर करें तो बैंक पर्सनल अकाउंट, पैसा बैंक ने रिसीव किया, बैंक पर्सन, रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर। बैंक को हमने डेबिट कर दिया, कितना रुपया? 2300। क्यों? अरविंद ने सिर्फ 2300 रुपये दिए ना। अब बाकी का 100 रुपये कहाँ को गया? बाकी का 100 रुपये हुआ क्या है? मैंने दे दिया डिस्काउंट। ठीक है, हमने बोला कि भैया ठीक है आप 2300 रुपये दो, 100 रुपये आपका डिस्काउंट, चलिए आपको 100 रुपये देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब डिस्काउंट दिया कंपनी ने, तो डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या है? डिस्काउंट कंपनी के लिए खर्चा है। ठीक है, खर्चा यानी नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। डिस्काउंट एक्सपेंसेस, डिस्काउंट को कर दिया हमने डेबिट, नॉमिनल अकाउंट हो गया डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़। ठीक है, अब एंट्री नंबर 10, ही विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, 1000 रुपये का। अब कुछ भी बिजनेस से विड्रॉ करना पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। ठीक है, अब ड्राइंग्स कौन सा पार्ट है? पर्सनल का पार्ट है। किस में आता है? पर्सनल के अंदर 3 था, याद करो। नॉर्मल पर्सनल के अंदर क्या क्या था? एक तो नॉर्मल पर्सनल अकाउंट था, एक उस पर था आपका नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, और एक था रिप्रेजेंटेटिव। आपका जो ड्राइंग्स है ये आपका रिप्रेजेंटेटिव का पार्ट है। ठीक है, अब ड्राइंग्स रिप्रेजेंटेटिव का पार्ट है, यानी कि आपका पर्सनल का पार्ट है। ठीक है, जब आपने सामान लिया तो आपने रिसीव किया। ठीक है, पर्सनल का रूल क्या? डेबिट द रिसीवर। ड्राइंग्स रिसीव हो रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे ड्राइंग्स को कर देंगे डेबिट। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1000 रुपये। अब जो आपने सामान खरीदा था, परचेज किया था, वो तो आज कम हो गया, परचेज का अमाउंट जो भी था वो कम हो गया। खर्चा, नॉमिनल का पार्ट, खर्चा बढ़ता है तो आप डेबिट करते हो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। खर्चा कम होगा तो आप क्रेडिट करोगे ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 परचेजेस हमने कर दिया क्रेडिट। ठीक है, आ जाता है एंट्री नंबर 11, ही विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। सेम चीज़ ड्राइंग्स वाला अभी जो हमने समझा, सामान लिया तो भी वही इफेक्ट है, आपने पैसा लिया तो भी वही जाएगा। क्या कहते हैं? आपने 2000 रुपये का कैश निकाला बिजनेस से, कैश विड्रॉ किया। ठीक है, कैश, पहले हम कैश का बात करते हैं। आपके लिए कैश है क्या? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आपका जा रहा है कि आ रहा है? जाएगा ना, बिजनेस से पैसा निकल रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर दें? कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट, इसीलिए टू कैश हो जाएगा रियल अकाउंट में। ये हो गया। अब दूसरा आइटम क्या आता है इसमें? ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स के लिए क्या कहते हैं? ड्राइंग्स आपका पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। अगेन पर्सनल अकाउंट के अंदर 3 क्या क्या हेड था? नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव के अंदर क्या क्या आता था? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, कैपिटल, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स उसी में से एक का पार्ट है। अब जब पैसे निकले तो आपने तो भैया रिसीव किया ना। ठीक है, रूल क्या कहते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ड्राइंग्स रिसीव किया है, इसीलिए हम क्या करेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट को कर देंगे डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, ही पेड टेलीफोन चार्जेस ऑफ 110 रुपये। नाउ टेलीफोन चार्जेस है क्या आपके लिए? खर्चा, नॉमिनल अकाउंट। खर्चा बढ़ेगा, खर्चा होगा तो क्या करोगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है ना, इसीलिए आप टेलीफोन अकाउंट को कर दोगे डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अब खर्चा का पेमेंट आप या तो बैंक से करो या तो कैश में करो। यहाँ पे इन्होंने सारा खर्चा, सारा ट्रांजैक्शंस बैंक में ही दिखाया है, तो हम यही मान के चलते हैं कि जो हमने पेमेंट किया टेलीफोन का 110 रुपये का, वो बैंक से हुआ। अगेन बैंक इज़ अ पर्सनल अकाउंट। रियल भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन हर जगह आंसर पर्सनल लिखा हुआ है तो हम पर्सनल के हिसाब से ही आंसर कर रहे हैं। ठीक है, बैंक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है,
ऐसे फ्लो फ्लो में गाना गाना जैसा फ्लो पे आप याद करोगे ना, आपको देखना है ऐसे सेकेंड्स में याद हो जाएगा। ठीक है, अब बैंक ने पैसा दिया टेलीफोन खर्चा के लिए, बैंक इज द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ऐसे ही बोलो। ठीक है, बैंक ने दिया, बैंक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट करेंगे बैंक को। ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। एंट्री नंबर 13, चलो। ऑन December 26, अच्छा एक चीज़, आप हर एंट्री का डेट लिखना मत भूलना। ठीक है, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हर एक एंट्री में, वो सारे एंट्रीज में जाएगा ही डेट। एक बार मैंने बोल दिया, अब आपको हर एंट्री में वो डेट लिखना पड़ेगा। अब क्या कहते हैं, ऑन December 26 अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट 9450। अमृत से हमने सामान खरीदा था कितने रुपए का, 10,000 का। 500 का हमने यहाँ पे वापस भी तो किया, तो अब हमें अमृत को कितना पेमेंट करना है, 9,500। हमने किया कितना पेमेंट, 9450, हमने 50 रुपये का कम पेमेंट किया। क्लियर। अब जब हमने अमृत को पेमेंट किया तो पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया, पहला चीज़, मतलब कि अमृत ने पैसे रिसीव किए। अमृत पर्सनल अकाउंट, रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर। अमृत ने पैसे रिसीव किए, अमृत का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, हम अमृत को करेंगे डेबिट। अब पूरे पैसे हमने दे दिए, हम ये मान रहे हैं ना, तो पूरा हम 9450 से उसे डेबिट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, देखो कहाँ गया, अमृत अकाउंट डेबिट हो गया 9,500 से। आगे देखो अब क्या कहते हैं कि हमने पेमेंट किया 9450, बैंक से पैसे गए, बैंक ने पैसे दिए हैं। ठीक है, अमृत को, बैंक पर्सनल अकाउंट, बैंक दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, बैंक को कर देंगे क्रेडिट। बैंक से कितना पैसा गया है, 9450। ठीक है, अब बचा हुआ 50 रुपये आपने डिस्काउंट रिसीव किया है। ठीक है, तो यहाँ आपने डिस्काउंट रिसीव किया, डिस्काउंट अब जब आप दे रहे हो तो आपके लिए खर्चा है, अब आप रिसीव करोगे आपके लिए इनकम हो जाएगा। इनकम नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स। डिस्काउंट को आप क्रेडिट करोगे क्योंकि डिस्काउंट आपके लिए इनकम है, तो टू डिस्काउंट 50 रुपीज़। क्लियर है। अब नेक्स्ट एंट्री, पेड फॉर स्टेशनरी 200 रुपये, रेंट 5000, सैलरी स्टाफ 2000 फ्रॉम बैंक। सबसे पहले देखो आपने बैंक से कितना कितना पेमेंट किया, 200, 5000, 2000, टोटल आपने 7200 रुपये बैंक से पेमेंट किया है। ठीक है, एक ही दिन में अगर बहुत सारे एंट्रीज होता है तो आप उसका कंपाउंड एंट्री मिला के एक सिंगल एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, अब बैंक से पेमेंट हुआ 7200, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, बैंक ने पैसे दिए हैं। रूल क्या होता है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट करेंगे बैंक को, क्यों, क्योंकि बैंक ने पैसे दिए 9,700 रुपये। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं हम, देखो बैंक को क्रेडिट कर देंगे पूरा 9,700 बोला था क्या मैंने, 7,200 रुपये। ठीक है, कैसे, 2, 5, 7 हो गया 7,200। ठीक है, बैंक ने पैसे दिए, बैंक इज द गिवर, इसीलिए हम बैंक को कर देंगे क्रेडिट। ये समझ आए। नाउ रेंट हो गया, सैलरी हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ये सब आपके लिए खर्चा है। ठीक है, खर्चा नॉमिनल का पार्ट है, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसीलिए आप सारे खर्चे को डेबिट कर दोगे। कितने कितने से, जितना जितना क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टेशनरी के लिए हो गया 200 रुपये, रेंट के लिए हो गया 2000, सॉरी 5000, और सैलरीज के लिए हो गया आपका 2000 रुपये। ठीक है, तो सैलरीज खर्चा डेबिट, रेंट खर्चा डेबिट, प्रिंटिंग स्टेशनरी का एक्सपेंसेस खर्चा डेबिट। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंट्री क्या कहता है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैम्पल्स। जब आप सैम्पल में सामान बेचते हो ना, देते हो, बेचना नहीं होता, वो एक्चुअली प्रोवाइड करना होता है सैम्पल में। जब सैम्पल में सामान किसी को देते हो ना, बिजनेस का होता है खर्चा। ठीक है, खर्चा बढ़ता है तो क्या करते हैं हम लोग, बताओ तो, कौन सा आइटम है पहले तो वो बताओ, रियल है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है। बिल्कुल सही, नॉमिनल। नाउ नॉमिनल क्या बोलते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, खर्चा हो रहा है, आप क्या करोगे, डेबिट। क्या डेबिट करोगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैम्पल बोल लो, या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ज़्यादा कन्वीनियंट टर्म है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है।
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट हो गया, ठीक है। अब परचेज क्या था आपने, तो खर्चा हुआ था, आज वो तो कम हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है, खर्चा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट, खर्चा कम होगा तो हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। क्यों, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट और एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस कम हो रहा है तो क्रेडिट कर दो, ठीक है। ये हो गया इलस्ट्रेशन 5 ख़त्म, काफ़ी बड़ा इलस्ट्रेशन था यार, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।